आज के इस वीडियो में हम टू बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो है टैक्स डिडक्शन ऑन स्टार्टअप एंड सेकंड डिस्कशन हम करने वाले हैं एमएसएमई का जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है बजट में। तो ये दो चेंजेस जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं 1 to 1। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये जिस पे मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये मेरा हिंदी चैनल है सुमन एजुकेशन हब। नीचे आपको शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, प्लीज़ उस पर हिट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और मेरा चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका नेम है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। तो वहाँ पे मैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड करती हूँ। तो आप उस चैनल को भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि टैक्स डिडक्शन बेनिफिट लेके आए हैं गवर्नमेंट बजट में स्टार्टअप के लिए। तो सेक्शन 18 IAE जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आप 100% टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं ऑन योर प्रॉफिट। और ये 3 इयर्स के लिए है विद इन देयर फर्स्ट 10 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि जो स्टार्टअप हैं उनको अपने पहले 10 साल का बिजनेस का जो ऑपरेशंस का है उसमें आपको 3 इयर्स का जो है वो आप 100% टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर। तो 3 साल का आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है प्रॉफिट के ऊपर। सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं एमएसएमई का जो लिमिट है उसको बजट में इंक्रीज कर दिया गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसका जो फुल फॉर्म है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो पहला लिमिट क्या था, बजट से पहले क्या था और बजट में इंक्रीज होने के बाद क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो इंटरप्राइज किसे कहते हैं। ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 5 CR है और इन्वेस्टमेंट 1 CR है उसको हम कहते हैं माइक्रो इंटरप्राइज। ये बजट से पहले इसकी लिमिट थी और बजट में इसकी लिमिट जो है वो रिवाइज कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि अब माइक्रो इंटरप्राइजेस जिसका टर्नओवर अप टू 10 CR है और बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है 2.5 CR है, ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे माइक्रो इंटरप्राइज। तो इसका जो लिमिट है उसको रिवाइज कर दिया गया है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटरप्राइज के बारे में। ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 50 CR था और इन्वेस्टमेंट 10 CR था, ऐसे इंटरप्राइज को हम कहते थे स्मॉल इंटरप्राइज। बट बजट में इसका जो लिमिट है वो रिवाइज होने के बाद ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 100 CR है और जो इन्वेस्टमेंट है 25 CR है, इसको अब हम कहेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मीडियम इंटरप्राइज के बारे में। तो मीडियम इंटरप्राइज का जो पहले लिमिट था वो था ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर 250 CR और जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 CR है, उसको हम कहते थे मीडियम इंटरप्राइज। बजट में इसका जो लिमिट है वो रिवाइज हो गया है। अब इसका जो टर्नओवर है 500 CR कर दिया गया है और इन्वेस्टमेंट जो है 125 CR हो गया है। ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अब बजट में एमएसएमई का जो लिमिट है उसको रिवाइज कर दिया गया है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जो माइक्रो के लिए चेंज कर दिया गया है, स्मॉल के लिए चेंज कर दिया गया है एंड मीडियम के लिए चेंज कर दिया गया है। लिमिट्स मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।